हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिसोल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ा कि एक फर्म जब डिसॉल्व हो जाती है तो कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। जब एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो सबसे पहले हम एसेट्स को सेल करते हैं और लायबिलिटीज को पे करते हैं। और लायबिलिटीज को पे करने के 3 स्टेप थे। पहले आप थर्ड पार्टी की पेमेंट करते हैं, आफ्टर देन सेकेंड पार्टी की पेमेंट करते हैं एंड आफ्टर देन फर्स्ट पार्टी की पेमेंट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट सीखा। आज एक सम के थ्रू हम रियलाइजेशन अकाउंट एंड सेकंड पार्टी की जो पेमेंट करनी है, फर्स्ट पार्टी की जो पेमेंट करनी है, मींस पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैंक अकाउंट बनाना सीखते हैं। एक सम के थ्रू मैं आपको सभी पॉइंट्स कवर कराना चाहूंगा। आप उसमें देखना कि कौन कौन सी लायबिलिटीज को किस किस तरीके से पे करना है और कौन कौन से इसमें पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, आपको लायबिलिटी साइड गिवन है, एसेट्स, मैंने ऊपर लायबिलिटीज और एसेट्स लिखा नहीं है स्पेस की वजह से। ये सब एसेट्स हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं। इस साइड में एसेट्स आती हैं, इधर लायबिलिटीज आती हैं। आपको जो एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है क्रेडिटर्स, बिल पेबल, एज लोन, बीज वाइफ लोन, रिजर्व, एज कैपिटल, बीज कैपिटल। मींस यहां जो दो पार्टनर है वो है ए एंड बी, और ए एंड बी का हमें रेशियो गिवन है 1:1। एंड आफ्टर दैट इधर एसेट्स दी हुई है कैश एट बैंक, डेटर लेस प्रोविजन, नेट डेटर है स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी। नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 1:1। और डिसोल्यूशन जिस दिन हुआ है उस दिन एसेट रियलाइज हुई है, स्टॉक 45,000 का, बिल्डिंग 180 की, डेटर्स इन फुल, मशीनरी एट ₹1,40,000, क्रेडिटर एग्रीड टू पे 5% लेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2,000 एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है और उसके अंदर नीचे हमें एडजस्टमेंट में एसेट और लायबिलिटीज को रियलाइज करके अमाउंट दिया हुआ है। तो कुछ चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रियलाइज करने के लिए बनाया जाता है। एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को आपने ट्रांसफर कर देना है। तो पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, आफ्टर देन हम लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, देखते हैं उनकी जरूरत है या नहीं। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हम पहले पढ़ चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर है वो क्या है, नॉमिनल नेचर। तो नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सब क्रेडिट साइड में लिख दिए जाते हैं, लॉसेस है वो सब डेबिट साइड में लिख दिए जाते हैं। लेकिन इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में आप सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं, कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज को छोड़ के। एसेट्स सारी ट्रांसफर की जाती है एक्सेप्ट कैश, बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, इनको हम छोड़ देते हैं। फिक्टिशियस एसेट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, या किसी पार्टनर की कैपिटल डेबिट पड़ी है, तो ये बैलेंसेस छोड़ के आप सारी एसेट ट्रांसफर कर देंगे। लायबिलिटीज भी आप सारी ट्रांसफर करेंगे एक्सेप्ट रिजर्व, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ छोड़ देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, तो ये चीजें छोड़ के आपने बाकी सभी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देनी है। तो आप पहले क्या करेंगे, एसेट ट्रांसफर करते हैं। अब एसेट ट्रांसफर करनी है तो एसेट्स की वैल्यू को कम करना है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एसेट्स की वैल्यू को कम करना है मींस एसेट की वैल्यू को खत्म करना है। अब एसेट्स ऑलरेडी डेबिट होती है, डेबिट वाली चीज को खत्म करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। तो आप एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स पहले डेबिट होती हैं, डेबिट वाली चीज को खत्म करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं, तो एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन टू एसेट्स। जब आप एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए टू एसेट्स, जो जो सी एसेट ट्रांसफर होंगी वो सब लिख लीजिए। सबसे पहले डेटर्स गिवन है आपको, आपने डेटर्स को लिखना है ग्रॉस वैल्यू पे, प्रोविजन चला जाएगा उस साइड। तो आपने यहाँ डेटर्स लिख देनी है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, प्रोविजन वहां लिखना है। आपको यहाँ प्रोविजन माइनस करके नहीं लिखना, यहाँ आप लिखेंगे बाय लायबिलिटीज और प्रोविजन 1,000। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर 19,000 लिख दे, नहीं लिखना। आपको डेटर्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वही लिखनी है, विदाउट प्रोविजन यहाँ लिखेंगे, प्रोविजन वहां चला जाएगा। आफ्टर देन स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, तो ये सब वैल्यूज यहां लिख दीजिए। स्टॉक कितना है 40,000, बिल्डिंग कितनी है हमारे पास 2 लाख,
और मशीनरी कितनी है 1,37,000। ठीक है, इसका टोटल करके आप यहां बाहर निकाल देंगे, ये टोटल हो जाएगा 3,37,000, 337 प्लस 40 377 एंड 3,97,000। ठीक है, उसके बाद आप इधर से लायबिलिटीज लिखेंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये दोनों आ जाएंगी। क्रेडिटर्स कितने गिवन है हमें 20,000, बिल पेबल कितने गिवन है 10,000, और एज लोन। अब देखो एज लोन यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, ए का लोन सेकंड पार्टी है तो ये यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। 20 वाइफ लोन, पार्टनर है ए एंड बी, तो ए और बी का लोन ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन थर्ड पार्टी का जो लोन है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ आप 20 वाइफ लोन लिख देंगे, कितना है 40,000। ठीक है, उसके बाद रिजर्व नहीं आएंगे, कैपिटल नहीं आएंगे, मतलब आपने रिजर्व, पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल ये सब बैलेंस छोड़ के बाकी सब लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देंगे। तो इनका टोटल करके आप बाहर लिखेंगे 50, 70, 71,000। ठीक है, बैलेंस लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसी तरीके से लिखना है। टू एसेट्स बार बार टू लिखने की जरूरत नहीं है, बाय लायबिलिटीज बार बार बाय लिखने की जरूरत नहीं है। आप बाय लायबिलिटीज लिख के सब लायबिलिटीज लिख के उसका बैलेंस निकाल दें, एसेट्स लिख के उसका बैलेंस बाहर निकाल दें। उसके बाद हमने एसेट्स को सेल करना है, लायबिलिटीज को पे करना है। अब एसेट्स को सेल करने के तो पैसा आएगा, कैश आ रहा है, कैश या बैंक में से एक बैलेंस। देखो यहाँ कैश बैंक दिया हो तो सारा सब बैंक से करेंगे, तो पैसा आ रहा है बैंक को डेबिट कर देंगे, पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। पैसा आएगा, एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स एंट्री नहीं करनी, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, तो क्रेडिट में रियलाइजेशन आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो आप यहां लिख देंगे बाय बैंक। अब इसके बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपने सारी की सारी एसेट्स जो आपको कही गई है क्वेश्चन में बेच देनी है। अगर किसी एसेट के बारे में इसने बेचने के लिए नहीं कहा या रिलाइज करने के लिए नहीं कहा, तो आपने अपनी तरफ से रिलाइज नहीं करनी। जैसे यहाँ पे इसने हमें सभी एसेट रिलाइज करके दे दिए, ऐसा भी हो सकता था कि कोई बैलेंस शीट में कोई एसेट पड़ी होती और वो रिलाइज नहीं की गई होती। बैलेंस शीट में एसेट पड़ी है, नीचे रिलाइज नहीं, तो आपको अपने आप रिलाइज नहीं करनी, एसेट्स आपने वही रिलाइज करनी जो क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है। तो देखो कैसे कौन कौन सी रिलाइज हुई है। स्टॉक 45,000 की रिलाइज हुई, तो आप यहां लिखेंगे स्टॉक 45,000, बिल्डिंग 1,80,000 की। उसके बाद डेटर्स इन फुल, डेटर्स इन फुल का मतलब जितने डेटर्स थे वो सारा पैसा आ गया, आपने यहां से ले लेना 19,000। एक्चुअल में क्या था कि डेटर से हमने लेने थे 21,000 का प्रोविजन बनाया हो, तो हमने सोचा था कि शायद पैसे डूब सकते हैं तो हमें 19,000 मिल सकते हैं, लेकिन आपको पूरे के पूरे ही मिल गए, पूरे मिल गए। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डेटर्स 20, 19 मत लिख देना गलती से। उसके बाद मशीनरी 1,40,000, तो मशीनरी 140, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपने पूरा लिखना है मशीनरी डेटर बिल्डिंग, स्पेस कम था, मुझे वो लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी समझाना है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिया। तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास हो जाएगा 2,340, 3,85,000। उसके बाद एसेट सारी रियलाइज करने के बाद आपने लायबिलिटीज को पे करना है, लायबिलिटीज को पे करेंगे, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है, एसेट्स वही बेचनी है जो बेचने के लिए कहे, लायबिलिटीज आपको सारी की सारी पे करनी है, ये कहे चाहे ना कहे। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको लायबिलिटीज को पे करने के बारे में नहीं कहा गया, तो आपने लायबिलिटीज पे करनी है, अपनी तरफ से करनी है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, क्रेडिटर्स एग्री टू पे 5% लेस। क्रेडिटर्स के बारे में हमें इसने कहा है कि 5% कम पे आपने इसकी पेमेंट करी है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स कितने की पेमेंट हुई है, क्रेडिटर की 5% कम, तो 20,000 का 5% कितना हो गया 1,000, तो पेमेंट कितने में हुई 19,000। बैंक वाली सारी एंट्रीज इकट्ठी कर देंगे। अब इसके बाद इसने कहा है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 20,000। अब एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है 2,000 सॉरी, लेकिन उससे पहले आप ये देखो सारी लायबिलिटीज पे हो चुकी है, प्रोविजन की पेमेंट नहीं करनी होती, प्रोविजन आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। क्रेडिटर्स की पेमेंट आपने कर दी, बिल पेबल की पेमेंट करने के लिए इसने कहा नहीं कहा, तो हमें
यहाँ अपने आप ही बिल पेबल की पेमेंट कर दिए, कितने अमाउंट पे, सेम अमाउंट पे। इसी तरीके से बी के वाइफ के लोन की पेमेंट के लिए भी इसने कुछ नहीं कहा था, आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी। बीज वाइफ लोन आपको अपने आप ही इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसने हमें पेमेंट करने के लिए कहा ही नहीं। जिस लायबिलिटीज के बारे में इसने पे करने के लिए कहा है वो तो करनी करनी है, जिस लायबिलिटी के बारे में इसने पेमेंट करने के लिए नहीं कहा आपको वो भी पे करनी है सेम वैल्यू पे। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 69,000। ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस टू बैंक, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसको हम उसके साथ भी लिख सकते थे लेकिन अलग से शो कर दिया कि ये लायबिलिटीज पे की है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे की है 2000। ठीक है। आपका पहला काम क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना, एसेट्स को बेचना, रिलाइज करना, लायबिलिटीज को पे करना। उसके बाद इसका टोटल करके रफली देखिए कौन सी साइड बड़ी है, हम दोनों के टोटल करते हैं, टोटल में से देखते हैं जो साइड कम आती है, इधर ये साइड बड़ी आती है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ये साइड बड़ी आती है तो लॉस हो जाएगा। तो टोटल के बाद हम लॉस और प्रॉफिट जो आएगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसका टोटल करते हैं तो देखो इसका टोटल आ जाएगा 4,56,000 और इधर का हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 4,68,000। ये वाला टोटल हमारे पास ज्यादा आ रहा है, आपने इस टोटल में से ये टोटल माइनस करना है तो लॉस आएगा हमारे पास। तो डेबिट साइड बढ़िया है हमारे पास, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपके पास 4,68,000। तो इसमें से जब हम ये माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, लॉस आएगा 12,000। तो इसको दोबारा टोटल लिख देंगे 4,68,000 और ये 12,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो दिए हुए थे, ना दिए होते तो भी इक्वल आता, या जो रेशियो गिवन होते उसमें कर देते। तो ये आपके पास आ जाएगा 6,000 एंड 6,000। ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद आप बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर आपको लोन अकाउंट दिया हुआ है, पार्टनर्स का लोन का बैलेंस दिया हुआ तो लोन अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लोन अकाउंट यहाँ देखिए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यहाँ पार्टनर का लोन दिया हुआ था तो आपको पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है, मीन सेकंड पार्टी की पेमेंट। तो आप इस तरीके से लोन अकाउंट बनाएंगे, एज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट आपका लायबिलिटी में दिया हुआ है, मींस आपकी लायबिलिटी पे करनी है तो बैलेंस ट्रांसफर करें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दिया हुआ है लोन का, 20,000। तो 20,000 की आप पेमेंट कर देंगे इस तरीके से टू बैंक अकाउंट। पेमेंट इसलिए करनी है क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो चुकी है तो आज हमें बैलेंस आगे नहीं लेके जाने, इसलिए ये अमाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा और इसकी हम पेमेंट कर देंगे। इसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम देखते हैं कि किस तरीके से बनाने हैं। थोड़ा सा छोटा करूंगा इस अकाउंट को, स्पेस कम है तो ध्यान से देखना। बैलेंस आपको दो पार्टनर है ए एंड बी। ठीक है। कैपिटल अकाउंट के वही सेम स्टेप है जैसे हम पहले करते थे। पहले बैलेंस ट्रांसफर करें, बैलेंस शीट से कोई रिजर्व है, फिर रियलाइजेशन के प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं, एंड आफ्टर देन प्रीवियस चैप्टर में हम करते थे गुडविल और कैपिटल का ट्रीटमेंट। यहाँ गुडविल और कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ आपको क्या करना है कि जो अगर कोई पार्टनर एसेट ले गया या लायबिलिटी की पेमेंट करी है तो वो आप यहाँ लिख देंगे फोर्थ स्टेप में। वो देखते हैं कैसे करनी है। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस कितने दिए हुए हैं, 1,50,000 है, 1 लाख। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस 1,50,000 एंड 1 लाख। ठीक है। बैलेंस लिखने के बाद बैलेंस शीट से रिजर्व, पुरानी गुडविल, कुछ भी पुरानी गुडविल यहाँ नहीं आएगी, ओल्ड गुडविल दी हुई है वो यहाँ नहीं आएगी, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। बैलेंस शीट से कोई रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, वो सब चीजें लिख देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें रिजर्व दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय रिजर्व। अब इस रिजर्व को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे हम, रेशियो है इक्वल, तो इक्वल रेशियो में करेंगे 30,000 एंड 30,000। उसके बाद थर्ड स्टेप, और कुछ दिया नहीं हुआ हमें रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस से रिगार्डिंग। थर्ड स्टेप आता है रियलाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस। तो रियलाइजेशन के लॉसेस थे तो इसको डेबिट साइड में लिख देंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, ब्रैकेट में लिख देंगे आप कितने थे 6,000 एंड 6,000।
स्टेप नंबर 4, अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले जाता है या कोई पार्टनर लायबिलिटी की पेमेंट कर देता है तो वो यहाँ लिखना है कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहाँ हमें नहीं दिया हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करते हैं तो ये आता है हमारे पास 1,80,000 एंड इधर आ जाएगा 1,30,000। और टोटल करने का पहले हम यहाँ निकालते थे बैलेंस, लेकिन अब आपको बैलेंस नहीं निकालने, इनकी पेमेंट करनी है क्योंकि फॉर्म बंद हो चुकी है तो बैलेंस रखना नहीं है। फॉर्म बंद होगी तो पेमेंट दे दो, पार्टनर्स की पेमेंट करो कैपिटल बिल। 180 माइनस 6,000 तो कितना आ जाएगा 1,74,000 और 130 माइनस 6,000 1,24,000। तो इस तरीके से इनके अमाउंट की पेमेंट करो। ऐसा भी हो सकता था कि किसी पार्टनर को पेमेंट करने की बजाय पैसे लेके आने पड़ते तो वो बाय बैंक आ जाता। ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में आ जाए तो वो पैसा बैलेंस उधर बचता तो पार्टनर पैसे लेके आएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी की पेमेंट करनी है आपको रियलाइजेशन अकाउंट में, सेकंड पार्टी की पेमेंट करनी है पार्टनर के लोन अकाउंट में एंड फर्स्ट पार्टी की पेमेंट करनी है आपको कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरीके से लायबिलिटी के स्टेप थे, पेमेंट थर्ड पार्टी की, सेकंड पार्टी की एंड फर्स्ट पार्टी की। लास्ट में हम बनाते हैं कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट बनाया जाता है चेक करने के लिए कि हमारा जो सम है वो सही है या गलत है। एक्चुअल में बैंक अकाउंट पहले बनाया जाता है रियल लाइफ में कि पहले पैसे आएंगे फिर पेमेंट करते जाएंगे धीरे धीरे, फिर देखेंगे पैसा कितना बचा हुआ है या लास्ट में जितनी कैपिटल पेमेंट कर देंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट लास्ट में बनाना है। बैंक अकाउंट बड़ा इजी है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। कैश और बैंक में से एक अकाउंट बनेगा, या तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। रीजन, अगर आपको कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश अकाउंट बनाओगे, बैंक का दिया तो बैंक अकाउंट। दोनों बैलेंस दिए हुए हैं तो आप एक अकाउंट बनाएंगे। कैश और बैंक दोनों का बैलेंस दिया हुआ तो कैश अकाउंट बनाते हो तो बैंक वाला पैसा विड्रॉ कर लेना, बैंक अकाउंट बनाते हो तो कैश वाला अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा देना अगर दोनों बैलेंस दिए या एक ही बैलेंस दिया हुआ बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट का जो नेचर था रियल अकाउंट, हमने पैसा पढ़ा हुआ पहले कि पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सबसे पहले बैंक का बैलेंस लिखेंगे 4,000 तो आप यहां लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। अब पैसा आया कहां से था, मैंने इसको ऑलरेडी इस तरीके से लिखा था कि मुझे दोबारा टोटल ना करना पड़े। टोटल पैसा कितना आया हुआ है एसेट को रियलाइज करने से 3,85,000। तो आप यहां लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड 3,85,000। आफ्टर देन पैसा और कहीं से आया गया है, देखो कहां गया है। एक आपके पास ये लायबिलिटीज का पैसा गया हुआ था तो आप यहां लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लायबिलिटीज पे कितनी है 69,000। उसके बाद आपने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट की थी बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 2,000। फिर आपने पेमेंट किसकी करी है, लोन की, तो लोन की पेमेंट करी है तो बाय एज लोन 20,000। आफ्टर देन आपने पेमेंट किसकी की है, हमने पेमेंट की है कैपिटल की, तो आप यहां लिख देंगे बाय एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल 1,74,000 एंड 1,24,000। अब आप इन दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। अगर आपका टोटल मैच कर जाता है तो आपका सम सही है, अदरवाइज आपका सम गलत है। इधर आ रहा है 3,89,000 और इधर अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 174 और 24 2,98,000 3,320 एंड 3,89,000। अब ये दोनों टोटल हमारे मैच कर गए हैं। अगर आपके दोनों टोटल मैच कर जाते हैं तो आपका सम सही है, अदरवाइज गलत है। बैंक अकाउंट आपका मैच करना जरूरी है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, जो उनकी बुक वैल्यू हुई है उसी पे। आफ्टर देन आप क्या करेंगे, एसेट्स को सेल करेंगे, लायबिलिटीज को पे करेंगे, मींस एसेट और लायबिलिटी को रियलाइज करेंगे। आफ्टर देन रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा उसको प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एंड फिर सेकंड जो स्टेप है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे। जो भी पार्टनर का लायबिलिटी है, हमें लोन के लोन के अगेंस्ट जो लायबिलिटी है वो पे करनी है, तो आप लोन अकाउंट बना के पेमेंट करेंगे। आफ्टर देन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बना के सब बैलेंस जो बैलेंस निकालने की बजाय जितना अमाउंट आएगा वो पे कर देंगे। एंड लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे।
बैंक अकाउंट अगर आपका मैच कर जाता है तो सम सही है या अदरवाइज आपका सम गलत है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट था। मैंने एक सम में सारे पॉइंट्स लिए जिससे आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाए, क्योंकि जब आप बुक में से सम करना चाहेंगे तो पहले सम में हो सकता है कि आपको रिजर्व ना भी हो, सेकंड सम में लोन अकाउंट दिया हो, तो एक एक स्टेप में वो सम दिए हुए। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक ही सम में कराने की कोशिश की है। जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको एक क्वेश्चन में सारे समझ आ जाएंगे। तो आपको इस तरीके से सम करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ डिफरेंट पॉइंट्स करेंगे। इस चैप्टर में से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 6 मार्क्स की जनरल एंट्रीज भी आ सकती है। पीछे 3-4 साल से हम लेके चले तो जनरल एंट्रीज आ रही है। इस चैप्टर में अच्छी बात यह है कि आप जो सम अभी कर रहे हैं पूरा चैप्टर ऐसे ही चलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, किसी में हो सकता है कि लोन अकाउंट ना बने, ऐसा भी हो सकता है। पूरे चैप्टर में यही चल रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे आते जाएंगे जो छोटे छोटे से पॉइंट है जिनकी वजह से रियलाइजेशन में थोड़ा एंट्री चेंज हो जाती है या लोन अकाउंट में इंटरेस्ट आ जाता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वो पॉइंट कवर करेंगे। आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करना था, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको अच्छे से समझे। आप इसको सम को ट्राई करेंगे तो आपके सम अच्छे तरीके से हो जाएंगे। बुक में जो आपकी जनरल एंट्री के सम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप वो छोड़ देंगे। 4th सम से लेके 8th सम तक आपके ये जो अनसोल्ड सम्स हैं वो आप करेंगे ट्राई। पहले आप सोल्व पढ़ के देखिए, फिर आप अनसोल्ड ट्राई करें। 8 सम तक आपके सम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स करेंगे, फिर हम जनरल एंट्रीज बाद में सीखेंगे। पहले हमें अकाउंट सीखना जरूरी है। जनरल एंट्री जब हम रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ लेंगे, एसेट रियलाइज के बारे में पढ़ लेंगे, लायबिलिटी कैसे रियलाइज होती है, तो अच्छे से जनरल एंट्री और पढ़ेंगे। कुछ जनरल एंट्री हम पहले कर चुके हैं, कुछ जनरल एंट्री रहती है वो हम आगे करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यही कंप्लीट है।